बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है 1 - 2 और 1 है जो कि कांस्टेंट है, और लीनियर इसलिए क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है उसकी पावर भी 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव की और y की पावर भी 1 है, तो इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो उसके दो पार्ट होंगे, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों को अलग अलग फाइंड करके ऐड करेंगे तो हमारा ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने से पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डी नोटेशन में लिख देंगे। इसलिए इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि d/dx जो होता है उसको d से लिखें तो d2/dx² जो होता है वो d² से लिखा जाता है। तो इस तरीके से द गिवन इक्वेशन है इसको लिखा जा सकता है। इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि ये हो जाएगा d2y - 2dy और प्लस y इज इक्वल टू x² इंटू e⁻³ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम y को राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो आ जाएगा d² - 2d प्लस 1, और y को यहाँ पर ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² इंटू e⁻³ हो गया यहाँ पर। और फिर इसका एक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे, यानी इसकी एक्सिलरी इक्वेशन, तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज़ दिस एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो जहाँ पर भी y को कोफिशिएंट हो है d का फंक्शन, इसमें d की जगह पर m कर देंगे तो m² - 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर करते हुए, यानी m - 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि m का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है और दोनों का इंटू का ट्वाइस है, तो उसका m - 1 का होल स्क्वायर। जब m - 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू 1 मिलेगी, लेकिन ये होल स्क्वायर तो रिपीट करना पड़ेगी, m की 2 वैल्यू यहाँ पर आएंगी। तो जब रिपीट होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं c1, और सिर्फ रियल है तो ये भी ध्यान रखें, c1 + c2x, ये रिपीट होता है तब इस तरीके से लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में कर दें e⁻, जो भी m की वैल्यू वो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर दें, यानी सिंपली इसे लिखना चाहें c1 + c2x e⁻x हो गया ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना होगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना है तो 1 में लिख देते हैं। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया है यहाँ पर y का कोफिशिएंट d का जो फंक्शन होता है उसको यहाँ पर लिख देंगे, और इसे इस तरीके से लिख देंगे, यानी d² - 2d प्लस 1, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी x² इंटू e⁻³ लिख देंगे। अब यहाँ पर जो फार्मूला है उसका यूज़ करते हुए यूज़ करना है, तो वो फार्मूला यहाँ पर हम अलग से बता दे रहे हैं किस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो 1/fd, यानी d का फंक्शन हो, यहाँ पर e⁻ax इंटू v हो, तो e⁻ax को यहाँ शुरू में लिख दीजिए, और जहाँ जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर d प्लस x को कोफिशिएंट a रख देंगे और v यहाँ पर फंक्शन होगा। बस ये ध्यान रहे कि ये वैल्यू 0 के बराबर ना आए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी d की वैल्यू x का जो कोफिशिएंट है वो 3 नहीं है, m की वैल्यू यहाँ पर मिली थी 1 मिली थी, इसका कोई भी फैक्टर d - 3 नहीं है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं, इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी e⁻3x को पहले लिख दें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और जहाँ पर भी नज़र आए हमको d वहाँ पर रख दें d प्लस x का कोफिशिएंट 3, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 2d प्लस 1 होल स्क्वायर करके लिखना चाहें इसको, जिस तरीके से यहाँ पर किया था तो भी आसानी से हो जाएगा, और हमने अगर नहीं किया तो भी हो जाएगा सॉल्यूशन, और यहाँ पर x² ये बचेगा, तो e⁻ हो जाएगा 3x
होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इन दोनों के इंटू को ट्वाइस हो जाएगा प्लस का 6d। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 2d और माइनस का 6 और प्लस का 1 यहाँ पर है ये, और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर जो बचेगा फिर हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस तो आ जाएगा 4d आ जाएगा, और यहाँ पर ये 1 और 9 10 हो जाएंगे, 10 में से 6 माइनस हो के 4 बचेंगे। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं अगले स्टेप में, जो कि अगले पेज पे लिखिए e⁻3x 1/d स्क्वायर प्लस का 4d बचा है और प्लस का बचा है ये 4 बचा है, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, और इसे होल ऑफ स्क्वायर करके लिखा जा सकता है e⁻3x, और इसको हम होल ऑफ स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। यानी ये 2 का स्क्वायर है, ये d का स्क्वायर है, ये दोनों के इंटू का ट्वाइस है, तो d प्लस 2 का इसे होल ऑफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं। और ये चूँकि पॉलिनोमियल है इसलिए इसको बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पर यूज़ करना है हमको, और इसके लिए हमें जो भी इसमें d की कम से कम पावर है यानी कांस्टेंट यहाँ पर 2 है, इसको कॉमन लेके इधर 1 बनाना होगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम n इंडेक्स वाला फार्मूला लगना है। तो 2 इनमें से बाहर निकालेंगे, हालांकि 2 निकालेंगे लेकिन स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, और ये 1 बचेगा, हमने 2 निकाला इसे हमने पहले लिख दिया, और यहाँ पर d/2 लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर वैल्यू चल रही है e⁻3x, ये 2 का स्क्वायर 4, और इस पूरे को हम अभी पावर यहाँ पर 2 थी, ये 2 लिखना रह गया था, होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको ऊपर और इस ऑपरेटर को ले जाएंगे, चलिए अगले स्टेप में ले जाते हैं 1 + d/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसे 1/4 को हम शुरू में लिख देते हैं 1/4 e⁻3x, इस ऑपरेटर को जो ऊपर ले जाएंगे तो 1 + d/2 की पावर -2 हो जाएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि x की जो सबसे बड़ी वैल्यू है एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर है, इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, और 2 से ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे यानी 1 + x की पावर n, ये फार्मूला होता है 1 + nx + n - 1/2 2x स्क्वायर। तो 3 टर्म ही लिखना काफ़ी होंगे, क्योंकि d की पावर, d का मतलब मालूम है आपको कि कैपिटल D का मतलब d/dx होता है, और इसको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे कांस्टेंट हो जाएगा, और तीसरी बार करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम बाकी के टर्म 3 जो ऑर्डर आएगा डिफ्रेंसिएशन का उसको छोड़ देंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 e⁻3x, और इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। n की जगह पर हमारा माइनस का 2 है, तो ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1 + n की जगह पर -2, x की जगह पर ये d/2 है, तो इसको हम लिख दे रहे d/2। फिर एक टर्म और आएगा n-1/2 और एक्स स्क्वायर यानी d/2 का होल ऑफ स्क्वायर। बस इतने ही टर्म का लिखना है, काफ़ी रहेंगे कांस्टेंट, अगले सारे 0 हो जाएंगे, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं इसमें, और जिस पर ऑपरेट होना है वो है एक्स स्क्वायर। इसको अंदर लेके भी आ जाएंगे, पहले से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1/4 e⁻3x 1, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन माइनस से इस प्लस को माइनस में बदल देगा, d आ गया ये, और ये -2 है और माइनस का 3 अपान इसे 2 × 1 लिख देंगे, और इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो ये d स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और प्लस एंड सो ऑन, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा रहने दें। ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो 1/4 e⁻3x 1 माइनस का d, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 तो कैंसिल कर दिया था हमने, तो 3/में ये 4 है उसको लिख लें, और d स्क्वायर ये लिख दें, और एक्स स्क्वायर पर ये पूरा ऑपरेट होगा। ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर को ले जा रहे हैं 1/4 e⁻, ये 3x लिखा हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस d एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 d स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए इनको लिखना ज़रूरी नहीं है। तो एक्स स्क्वायर लिखा है, उसका d का मतलब ये होगा कि एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x।
تو ہمارا یہ پرٹیکولر انٹیگرل کے برابر ویلو چل رہی ہے، تو پرٹیکولر انٹیگرل از اکول ٹو ہو جائے گا 1/4 چل رہا تھا باہر e⁻³ بریکٹ میں یہ ایکس اسکوائر تھا، اس کے بعد ایک بار ڈفرینسیشن ایکس اسکوائر کا 2x ہو جائے گا، پھر پلس کا یہاں پر لکھا ہوا تھا 3/4 اس کو یہاں پر ہم لکھ دیں گے، اور چونکہ ڈی اسکوائر ہے تو 2 بار ڈفرینسیشن کرنا ہوگا ایکس اسکوائر کا، ایک بار کر چکے ہیں جو کہ آیا تھا 2x، تو 3/4 لکھنے کے بعد ایک بار ڈفرینسیشن کیا تھا 2x، ایک بار اور کریں گے اس کا تو 2 کانسٹنٹ باہر ہو جائے گا، ایکس کا ایکس کے ریسپیکٹ میں ڈفرینسیشن بند ہو جائے گا، تو 1/4 e⁻³ اور ایکس اسکوائر مائنس 2x پلس 3/4 2 کینسل کر دے گا 4 کو 2 ٹائمس، تو اس طریقے سے ہمیں پرٹیکولر انٹیگرل کی ویلو یہاں مل رہی ہے e⁻³ ایکس اسکوائر مائنس 2x پلس 3/2، چاہیں تو آپ اپان 1 کرتے ہوئے اس میں ایلسیم لے لیں 2 کو، تو یہ 3x 2 کو جب ایلسیم لیں گے تو یہ آ جائے گا 2x اسکوائر مائنس 4x پلس کا 3، اور یہ 2 اور 4 کا انٹو کر کے 1/8 بھی لکھ سکتے ہیں e⁻³ انٹو 2x اسکوائر مائنس 4x پلس کا 3، یہ پرٹیکولر انٹیگرل کی ویلو آ گئی۔ اب ہمیں جو کہ گیون ڈفرینشیل ایکویشن کا جنرل سولوشن لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں ہم اب یہاں پر، ہینس دی جنرل سولوشن از y از اکول ٹو ہوتا ہے کمپلیمنٹری فنکشن، اور جو پرٹیکولر انٹیگرل ہوتا ہے ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے، تو کمپلیمنٹری فنکشن کی جو ویلو ہے وہ لکھی تھی c1 پلس کا c2x اور e⁻x، اور پرٹیکولر انٹیگرل کی ویلو 1/8 e⁻3x 2x اسکوائر مائنس 4x پلس کا 3، اس طریقے سے یہاں پر لکھ دیا۔ یہ کمپلیٹ ہمارا سولوشن ہو چکا ہے۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔